डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 73 साल के हो गए हैं और वे 74वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ। समर्थक अलग अलग तरीके से अपने चहेते नेता को बधाई देने में जुटे हैं और इस बधाई संदेश में भी शक्ति प्रदर्शन की झलक साफ दिखाई दे रही है। इस शक्ति प्रदर्शन के मायने हैं अपनी ही पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर देना। 15 सितंबर को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 73 साल के होकर 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो हर साल की भांति अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन पूरे पेज पर छपे हुए हैं और इन बधाई देने वाले संदेशों में कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर कुछ दिखाई देता है तो वो है भूपेंद्र हुड्डा की अलग पहचान बनी उनकी गुलाबी पगड़ी। विज्ञापन में भूपेंद्र हुड्डा को आधुनिक हरियाणा का उद्गाता बताया गया है। ये उद्गाता शब्द पता नहीं 14 पुराणों में से कहां से उठाया गया है, क्योंकि इसका अर्थ तो 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों में से शायद ही किसी को समझ आता होगा। एक कविता भी लिखी गई है और इस कविता के बाद भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्रित्व काल की उपलब्धियां इन तमाम बातों से अलग बधाई संदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 22 कांग्रेसी हुड्डा समर्थक नेताओं के फोटो और नाम लिखे गए हैं। ये ज्यादातर नेता विधायक रहे हैं या चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है ये बधाई संदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा को कमान को लेकर जो ड्रामा हुआ था उसी का रिकॉर्डेड एपिसोड है, जिसे दोबारा से दोहराया जा रहा है। क्योंकि बधाई संदेश में ना सोनिया गांधी है, ना राहुल गांधी है, ना प्रियंका गांधी है और ना ही कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ का पंजा। जब ये सब नहीं है तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या साथ में ये भी मान लिया जाए कि ये 22 नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टर में दिख रहे हैं, ये सब हुड्डा के साथ हैं, ना कि कांग्रेस के साथ? जब तक हुड्डा कांग्रेस में हैं तभी तक ये लोग भी कांग्रेस में हैं। सवाल और जवाब सब आपके सामने हैं और दूसरे छोर से एक जवाब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी दिया है। शैलजा ने मौके पर चौका मारते हुए कह दिया है कि अब पार्टी बिना संगठन के नहीं चलेगी। 6 साल में पार्टी में संगठन का कोई नामो निशान नहीं है, जिसको अंतिम रूप देना अब बेहद जरूरी हो गया है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से संगठन मजबूत करेंगे। अब समय आ गया है, हमें संगठन भी बनाना है और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जनता के बीच में जाएंगे, जाते रहे हैं। शैलजा का भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन के मौके पर दिया गया ये संदेश कहीं ना कहीं हुड्डा समर्थकों को दिया गया चैलेंज मान लिया जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। वैसे भी शैलजा और हुड्डा कांग्रेस में कई सालों से दो अलग अलग धड़े हैं। विधानसभा चुनाव में जब इन दोनों नेताओं को कमान सौंपी गई थी तो एक बार तो लग रहा था अब कांग्रेसी एकजुट है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद दोनों की पटरी फिर अलग अलग हो गई। शैलजा अलग मुद्दों को लेकर पीसी करती हैं, ठिकाना चंडीगढ़ में कांग्रेस का दफ्तर होता है, और हुड्डा अलग मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका ठिकाना कांग्रेस दफ्तर नहीं बल्कि बतौर नेता प्रतिपक्ष मिली सरकारी कोठी होती है। कांग्रेस में जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मामला दूसरे मोड़ पर आ गया है और हर दूसरी तरफ से वार करने का एंगल भी दूसरा ही है, नतीजा क्या निकलेगा? खासकर बड़ौदा उपचुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।